नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। सीजेपी ने जो आंदोलन शुरू किया था, सीजेपी ने जो मांग की थी, जो मुख्य मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, वो मान ली गई। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। अब इस पर लगातार दिल्ली में सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि इस्तीफा आने के तुरंत बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात होने जा रही है अमित शाह से। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, और अगर ऐसा है तो इसमें महाराष्ट्र का कितना बड़ा रोल रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए। पंकज जी, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम दिल्ली पहुंच रहे, इसके तुरंत बाद अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। इस मुलाकात का कोई भी कनेक्शन इससे है क्या महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है इस पूरे जो भी तमाम विवाद चल रहा है, और मंत्रिमंडल में अगर बदलाव होता है तो? मुझे लगता है कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसे कॉकरोच वाला, इससे इसका मतलब नहीं है। इससे पहले एकनाथ शिंदे आए थे उन विधायकों, उन सांसदों को लेकर जिन्होंने शिवसेना छोड़ी थी, और फिर फडणवीस को भी बुलाया गया था। पहली बार ऐसा है कि दोनों एक साथ एक फ्लाइट से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो भी डेवलपमेंट है दो वजह से हो सकती है। या तो रिप्रेजेंटेशन, महाराष्ट्र में देखिए महायुति के पास तीन पार्टियां हैं, तीन बड़ी पार्टियां। उसमें एकनाथ शिंदे की पार्टी है, अजीत पवार की पार्टी है और बीजेपी भी है। किस पार्टी से कितने मंत्री बनाने हैं, इस बात के लेकर वहां एक कैलकुलेशन चल रहा है। ऐसा नहीं कि देखिए अजीत पवार की पार्टी की भी उम्मीद है कि मंत्री बनना है हमें, बीजेपी को भी उम्मीद है कि मेरे कोटे से मंत्री बनना है, एकनाथ शिंदे को भी उम्मीद है कि हम भाई इतना तोड़ ताड़ के लाए हैं सब जगह, तो हमारा भी मंत्री बनना है। तो पहले तो फिक्स था, लेकिन ये जो 6 आए हैं उसमें क्या हो रहा है, एक और मंत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ प्रॉमिस करके ही आए होंगे। तो उस गोटी को सेट करने के लिए पहले एकनाथ शिंदे आए, उन्होंने अपनी डिमांड रख दी। फिर उसके बाद बीजेपी ने फडणवीस को बुलाया कि भाई बीजेपी की क्या स्थिति है, कितना बनाना है, उन्होंने अपनी डिमांड रख दी। ये अजीत दादा पवार वाले में प्रफुल्ल पटेल आए थे, उन्होंने अपनी डिमांड रख दी। अब तीनों का डिमांड कोटे से ज्यादा हो रहा है। मान लिया कि महाराष्ट्र से आपको 3 मंत्री या 4 मंत्री बनाना है सपोज, और इन सब के डिमांड को मिला के 6 हो गया, तो फिर कैसे एडजस्ट करना है? इस बात के लिए दोनों को एक साथ बुलाया गया है कि आप दोनों बताओ कि देखिए अजीत दादा पवार के तो एक रहे थे, वो हैं, रहेंगे, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी चाहती है कि मेरा कोटा कम ना हो। अब एकनाथ शिंदे क्या अपना कोटा कम करेंगे? वो बोलेंगे कि वाह, तोड़ के बढ़ाया मैंने और कोटा भी मैं कम करूं? ऐसा तो हो नहीं सकता। एक तो जो मेरा है वो रहेगा, उसमें से जो तोड़ के लाए हैं उसमें से एक और को रहेगा। तो इसी सब सारी चीजों के लिए बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। दोनों की मुलाकात अमित शाह से होनी है, और देखिए अभी बिल्कुल टाइट लिप्ड है, कोई कुछ बता नहीं रहा है बिल्कुल। लेकिन वो मुलाकात में क्या बात होगी, कितना महाराष्ट्र से मंत्री बनेंगे, कितने राज्य मंत्री बनेंगे, सब इन्हीं बैठकों से तय होना है। श्रीकांत शिंदे का क्या रोल है, क्योंकि नाम उनका भी सामने आ रहा है पंकज जी? देखिए श्रीकांत शिंदे मंत्री पद की रेस में हैं और ब्राइट यंग एमपी भी हैं। उनको बनाया जाएगा तो फिर बनाया जा भी सकता है, लेकिन थोड़ा परिवारवाद का आरोप लगेगा। अब पता नहीं, हो सकता है उधर से विश लिस्ट आई होगी, लेकिन अमित शाह उस पर राजी हैं कि नहीं, बहुत तरह के समीकरण देखे जाएंगे इसमें। लेकिन हाँ, इतना तय है कि वो मंत्री बनने की रेस में हैं, उनका नाम प्रपोज किया गया है शायद, और इसलिए ये बातचीत चल रही है। और बहुत उनके समर्थक भी मुंबई, जो उनका एरिया है, वहां सब अपना बताया जा रहा है कि फ्यूचर मिनिस्टर है, तो ये है वो है। उन्हें तो महाराष्ट्र का फ्यूचर मुख्यमंत्री ही बताया जाता है। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है, ये तो अंदर की बातें अंदर वाले जाने। जब ये बातें सामने आ रही है तो हमने चर्चा की थी, आपको अगर याद हो संजय राउत का एक बयान सामने आया था। संजय राउत ने कहा कि फेरबदल बहुत जल्दी हो सकता है कि आप जो है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र में कोई दूसरी जिम्मेदारी दे दी जाए और महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। क्या उस पूरे बयान को जरा सा भी इस पूरे हलचल पर जोड़ के देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो देखिए संजय राउत क्या कह रहे हैं ना, अपनी तरफ से वो सोच रहे हैं कि इस तरह बयान देके मैं फूट डलवाऊं या जनता की नजरों में ऐसा कम से कम एस्टेब्लिश करने में सफल हो जाऊं कि कुछ ना कुछ
आपस में इनका ठीक नहीं चल रहा है। हम्म फडणवीस ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हम्म फिलहाल तो जब तक ये पूरा कार्यकाल है तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब पहले तो एकनाथ शिंदे के बारे में कहा, फिर कल एक और बयान आया है, उन्होंने कहा कि वो बावनकुले जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये दोनों नहीं बनेंगे। तो संजय राउत हैं, उनको रोज कुछ ना कुछ बोलना है, पर उनको बोलने का कोई मतलब नहीं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। अगर उनको पता होता तो अपनी पार्टी को टूटने से बचा लेते, एक बार नहीं दूसरी बार कम से कम बचा लेते। तो अपनी पार्टी के बारे में पता नहीं है, सरकार के बारे में सारी घोषणाएं करते फिरते हैं। ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है नहीं। ये मंत्रिमंडल और महाराष्ट्र में कितना कोटा होगा, किस पार्टी का कितना कोटा होगा, उन सब चीजों के लिए बातचीत है। इसके अलावा हाँ, संगठन में महाराष्ट्र से कौन आने वाला है, तो इसके लिए फडणवीस जी से अलग से बात होगी। अगर जो बनाएंगे नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम, उसमें फिर एकनाथ शिंदे का कोई रोल नहीं। ये शिक्षा मंत्री क्योंकि अब हट चुके हैं, इस्तीफा दे दिया गया है, क्या महाराष्ट्र से चांसेस है कि किसी को ये पद मिल सके इस वजह से? देखिए, किसी स्टेट के बारे में नहीं बोल सकते कि किसके चांसेस है किसके नहीं चांसेस है। फिलहाल तो इस्तीफा हुआ है और नए शिक्षा मंत्री जो भी बनाए जाएंगे, मुझे लगता है जो मंत्रिमंडल अभी तो फिलहाल किसी को बना दिया जाएगा कि उनकी जगह पर ये काम देखेंगे। जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब जो बनेंगे वो आगे 3 साल के लिए वो शिक्षा मंत्री रहेंगे। मोदी सरकार के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि इनके शिक्षा मंत्री ज्यादा टिकते नहीं। स्मृति ईरानी बनी और फिर उनको हटाया गया, फिर प्रकाश जावड़ेकर बने, फिर उनको हटाया गया, फिर रमेश पोखरियाल निशंक बने, उनको हटाया गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिनको हटाया गया उनका राजनीति में समझे किनारे कर दिया गया। जैसे सबसे पहले स्मृति ईरानी, उन्हें देख रहे हैं कि आजकल पॉलिटिक्स से वो कितना, मतलब लगभग पहले मेन स्ट्रीम में थी, अभी ऑफ स्ट्रीम चल रही है, लगभग मैं कह रहा हूं जानबूझ के। प्रकाश जावड़ेकर आज कहां है, रमेश पोखरियाल निशंक आज कहां है, अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। मैं सिर्फ इतना विश करता हूं कि मुझे कल को यह न कहना पड़े कि धर्मेंद्र प्रधान आजकल कहां है। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्योंकि सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई है कि इस मुलाकात के दौरान क्या बातें निकलकर सामने आती है। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज़ के साथ।